तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। गुरु बंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासक, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय का। आज इस संयुक्त निकाय में एक बड़ा ही अद्भुत सूत्र भगवान बुद्ध जी ने उपदेशित किया था, उसको आज हम देखेंगे। इस सूत्र का नाम है वेपुल्ल सूत्र, वेपुल्ल पब्बत सूत्र। वेपुल्ल पर्वत नाम का जो सूत्र है, पर्वत, उस पर्वत के बारे में भगवान बुद्ध जी ने जो बताया है वह हम लोग देखेंगे। एकं समयं भगवा राजगहे विहरति गिज्जकूटे पब्बते। एक समय भगवान बुद्ध जी राजगृह में विराजमान थे, गिज्जकूट पर्वत के पास। ठीक है। तत्र को भगवान भिक्षु आमंत्रे से, तब भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्ख होती भिक्षुओं कर कर भगवान ने कहा, और भदंत कहकर उन भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान तदवोच, तब भगवान बुद्ध जी उन्हें इस तरह से धर्म का उपदेश करते हैं। किसी को यदि संवेग जगाना हो, किसी को यदि आ, जीवन में कितना परिवर्तन हो जाता है, संसार में कितना परिवर्तन होता है, उसे देखना हो, तो ये सूत्र बड़ा सुंदर है उसे समझने के लिए। भगवान बताते हैं, भिक्षुओं को कहते हैं, भिक्षुओं अनमत गोयं भिक्खवे संसारो। भिक्षु ये संसार अनादि है। पुब्बा कोटिन पඤ्ඤायति, इसका आरंभ, इसका अंतिम छोर बताना संभव नहीं है। अविद्या निवर्णानं सत्तानं तन्ना संयोजनानं संधावतं संसरतं। ये जो सत्व है, वे सभी सत्व अविद्या से घिरे हुए, तन्हा से बंधे हुए इस संसार में संसरण करते हुए जा रहे करके भगवान कहते हैं। फिर भगवान बुद्ध जी पर्वत की तरफ देखते हुए कहते हैं, भूत पुब्बं भिक्खवे। भिक्षुओं, पहले, बहुत पहले, इमस वेपुलस पब्बतस, ये जो वेपुल्ल पर्वत है, यानी राजगिरी में गिज्जकूट पर्वत के आसपास 5-6 पहाड़ियां हैं जिनसे वो घिरा हुआ है ना। तो अलग अलग पहाड़ियों के अलग अलग नाम है, उसमें से एक है वेपुल्ल पर्वत। तो भगवान कहते हैं कि इस वेपुल्ल पर्वत को पब्बतस्ස पाचीन संग वंशो त्वेव समन्या उदपादि। अतीत में इस पहाड़ को, जैसे आज हम इसके वैपुल्य कहते हैं, वैसे अतीत काल में इसे पाचीन वंश नाम के पर्वत के नाम से जाना जाता था। तब इस पहाड़ को क्या क्या कहा जाता था? पाचीन वंश। तीन खोपन समयेन भिक्खवे मनुस्सानं तीव्रात्वेव सामान्या उदपादि। तब मनुष्यों को तिवरा नाम से जाना जाता था। ठीक है, कि ये तिवर के लोग है करके, या तिवर करके है करके कहा जाता था। भगवान कहते हैं, तिवरानं भिक्खवे मनुस्सानं चत्तारि सवस सहस्रानि आयुपमानं अहोसी। कहते हैं भगवान कि तब इस तिवर के लोगों का आयु प्रमाण 44,000 वर्षों का हुआ करता था। ठीक है। तिवरा भिक्खवे मनुषा पाचिन वंशं पब्बतं चतुहेन आरोहंति चतुहेन ओरोहंति। कहते हैं कि ये तिवर के लोग जो है, ये तिवर लोग जो है, इनको इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए 4 दिन चढ़ने के लिए लगते थे और 4 दिन उतरने के लिए लगते थे करके भगवान कहते हैं। तेन कोपन समय न ककुसंदो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो लोके उपन्नो होती। तब इस लोक में ककुसंद नाम के भगवान बुद्ध जी उत्पन्न हुए। ककुसंदस्य भिक्कवे भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्त। ककुसंद नाम के भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध को विधुर संजीव नाम सावक युगलं अहोसी। विधर और संजीव नाम के श्रावक युगल थे। अगंग भद्र युगं, वह इस भद्र युग का आरंभ था। तो ये जो
इस महाभद्र कल्प में पहले ककुसंद जो भगवान हो गए उनके बारे में कह रहे। तो इस महाभद्र कल्प में पहले ककुसंद भगवान हुए, तब 44,000 आयु प्रमाण मनुष्य का हुआ करता था। और इस वैपुल्य पर्वत को क्या कहते थे? इसे कहते थे पांचीन वंश। 4 दिन चढ़ने में और 4 दिन उतरने में लगते थे। भगवान कहते हैं फिर, पश्सत भिक्खवे सा चेवमस पब्बत समन्या अंतरहिता। भिक्षु देखो, इस पहाड़ का नाम अभी बदल गया है, खत्म हो गया है। तेज मनुषा कालंकता, उस पहाड़ का नाम भी बदल गया। ऐसा अनेकों बार होता है। अभी देखिए ना, किसी रास्ते को हम पहले, अभी जैसे अभी के शहर की बात कह ले, कुछ समय पहले हम इसे इलाहाबाद कहते थे, अभी उसे हम कहते हैं प्रयागराज कहते हैं। पहले हम उसे औरंगाबाद कहते हैं, अभी संभाजी नगर कहते हैं, बराबर है। हमारे ही आंखों के सामने सामने देखते देखते नाम बदल गया, है ना। धीरे धीरे सभी लोगों के, आने वाली पूरी जनता अब उसी नाम से जानेगी। अभी जो पुराने लोग हैं, कम से कम कहते तो है, मुंबई को पहले बंबई कहा करते थे ना, बॉम्बे कहा करते थे, चेन्नई को पहले मद्रास। तो ये हमारे आंखों के सामने बदला हुआ है। परंतु पहाड़ों का जो नाम है बदलने में कितना समय लगता है। तो वैसे ही कहते भगवान कि भिक्षुओं देखो, ये जो पहाड़ की जो संज्ञा है वो बदल गई। तिवरा नाम के जो मनुष्य लोग थे उस समय, तेज मनुषा कालंकता, वे मनुष्य लोग भी मर गए। सोच भगवा परिनिपुतो, उन भगवान का परिनिर्वाण हो गया। अनित एवं अनिच्चा भिक्खवे संखारा, ऐसा अनित्य है ये संस्कार। एवं अध्रुवा भिक्खवे संखारा, इतना अध्रुव यानी इतना परिवर्तनशील, स्थिर न रहने वाला, इतना अध्रुव है यह संसार। एवं अनसा अनशासिका भिक्खवे संखारा, अनशाश्वत, जो शाश्वत न हो, निश्चित न हो, ऐसा ये संसार है करके भगवान कहते हैं। यावचिदं भिक्खवे, इसीलिए भिक्षु तुम्हें इसे सीखना चाहिए। क्या? कि अलमेव सब संखारेषु निब्बिंदितुम, इस संसारों के साथ तत्काली संस्कारों से निवेद को जगाना चाहिए। अलंग विरजितुम, जल्द से जल्द इसमें वैराग्य जगाना चाहिए। अलंग विमुच्यतुम, और जल्दी इसमें से मुक्त हो जाना चाहिए करके भगवान कहते हैं। फिर भगवान बुद्ध जी इसके आगे बताते, कहते हैं भगवान, भूतपुब्बं भिक्खवे इमस्य वेपुलस्य पब्बतस्य। भिक्षु, इससे पहले, इसके बाद, इस अतीत में इस वैपुल्य पर्वत को वांक को त्वेव समन्या उदपादि, कभी लोग इसी पर्वत को लोग वांकक नाम से जानते थे। क्या नाम से जानते थे? वांकक नाम से जानते थे। तेन कोपन समय न मनुष्यान रोहितस्सा तेव सामान्य उदपादि, और तब मनुष्यों को रोहितस्य नाम से जाना जाता था। क्या नाम से जाना था? रोहितस्य। इसका कारण, क्योंकि वह जिस साम्राज्य में आता है तो वो साम्राज्य रोहित नाम से होगा, इसलिए रोहितस्य कहा जाता है। ठीक है। तो रोहितस्य, जैसे हमें, हम भारतीय, तो हम भारत में जन्म लिए इसलिए हमें भारतीय कहा जाता है। ठीक है। इससे पहले हम लोग जब, तो जम्बूद्वीप के वासी कहे जाते थे, बराबर है। तो समय समय पर जैसे बदलता है ना, वैसे ही ये बदलता है। तो रोहितस्सानं भिक्खवे मनुस्सानं 300 वर्षा सहस्राणि आयुपमानं अहोसी। 30,000 वर्षों का आयु प्रमाण इन रोहितस्स मनुष्यों का था। आयु प्रमाण कैसा है? समय के साथ, गुणों के साथ आयु की संख्या घटती जाती है, फिर जैसे जैसे गुणधर्म बढ़ते जाते वैसे बढ़ते जाती है। तो तब आयु प्रमाण 30,000 वर्षों का था। कहते हैं कि रोहितस्स के जो व्यक्ति हैं, ये रोहितस्स व्यक्ति जो है, वे इस वंकक नाम के पर्वत पर तीहेन आरोहंती तीहेन ओरोहंती, 3 दिन में चढ़ते थे और 3 दिन में उतरते थे। कितने दिन में? 3 दिन चढ़ने के लिए लगते थे इसी पहाड़ के ऊपर, और 3 दिन उतरने के लिए लगते थे। तेन खोपन समय कोनागमनो भगवा अरहं सम्मा संभूतो लोके
उत्पन्न होते। तब उस लोक में कोनागन गमन नाम के भगवान बुद्ध जी इस लोक में उत्पन्न हुए थे। कोनागमन भगवान बुद्ध जी के आ, भीयो सुत्तर नाम के, भीय और आ, सुत्तर नाम के अग्र श्रावक थे। ठीक है। और यह भी अगंग बद्ध युगंग, यह शुरुआत थी इसी महाभद्र कल्प की। इसी महाभद्र कल्प में ही यह भगवान उत्पन्न हुए थे। उसके बाद में भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि देखिए भिक्षुओं, भिक्षुओं देखो, सा चे विमस पब्बतस समन्यांतरहिता। अब इस पर्वत की संज्ञा बदल गई है, वो भी अंतर्धान हो गई वो संज्ञा जिसे वंकक कहा जाता था। तेज मनुष्य कालंकता, वे मनुष्य लोग भी मर गए हैं। सोच भगवान परिणितो, और वे भगवान का भी परिनिर्वाण हो गया है। भगवान कहते हैं एवं अनिच्छा भिक्खवे संखारा, ये संस्कार इतने अनित्य हैं। एवं अद्वा भिक्खवे संखारा, ये इतने ये अध्रुव है ये सारे संस्कार। एवं अनासा अनशासिका भिक्खवे संखारा, अश्वाश्वत ये इतने संस्कार है कहते हैं। शाश्वत नहीं, कुछ भी, कुछ भी नित्य नहीं, कुछ भी पकड़ा जाए ऐसा नहीं है, कुछ भी स्थिर है ऐसा भी नहीं है। भिक्षु इसी को जानकर सभी संस्कारों से छूट जाओ, वैराग्य को जगाओ, विमुक्त हो जाओ करके भगवान कहते हैं। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं भूत पुब्बंग भिक्खवे इमस्स वेपुलस्स पब्बतस्स सुप्पसोत्वेव समन्या उदपादि। सुप्पस नाम की समन्या इस पर्वत पर थी। तेन कोपन समयेन मनुष्यानं सुप्पिया त्वेव समन्या उदपादि। तब वहां के मनुष्यों को सुप्पिय कहा जाता था। सुप्पसो पर्वत का नाम था, और सुप्पिय वहां के सुप्पिया लोगों को कहा जाता था। भगवान कहते हैं उस सुप्पिय नाम के लोगों का आयु प्रमाण 20,000 वर्षों का था। 20 दिवस सहसानी आयु प्रमाण अहोसी, विसति वस सहसानी, 20,000 वर्षों का उनका आयु प्रमाण था। ये सुप्पिय लोग पब्बतंग द्विहेन आरोहण थे, 2 दिन में इस पहाड़ पर चढ़ते थे, और द्विहे ही आरोहण थे, ओरोहण थे, 2 दिन में उतरते थे। चढ़ने में 2 दिन लगते थे, 2 दिन उतरने में लगते थे। तेन खोपन समय न काश्यपो भगवान अरहं सम्मा संबुद्ध लोके उत्पन्न होते। तब काश्यप नाम के भगवान इस लोक में उत्पन्न हुए। काश्यप भगवान के तिस्स और भारद्वाज नाम के 2 श्रावक युगल उनके पास थे। यह भी इसी महाभद्र कल्प में घटित घटना है कहते हैं। एक कल्प में ये इतना परिवर्तन आया है, एक कल्प में। भगवान कहते हैं देखो भिक्षुओं, वे जो इस पर्वत की जो संज्ञा है वे संज्ञा भी बदल गई, नाम बदल गया। भिक्षुओं, वह जो मनुष्य थे, ते मनुष्य कालंकता, सभी कालातीत हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। सोच भगवा परिणिभूतो, भगवान का परिनिर्वाण हो गया। इतना अनित्य, इतना अध्रुव, इतना अशाश्वत यह अशाश्वत यह संस्कार है करके भगवान कहते हैं। इसीलिए इसी को जानकर, इसे सीख कर तुमने क्या करना चाहिए, सभी संस्कारों के प्रति निवेद को जगाना चाहिए, वैराग्य को जगाना चाहिए, मुक्ति के लिए विमुक्त हो जाना चाहिए करके भगवान कहते हैं। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं ए तरही कोपन भिक्खवे, अभी ये भिक्षुओं, इमस्स वेपुलस्स पब्बतस्स, अभी अभी वर्तमान में इस वैपुल्य पर्वत को वेपुल्लो त्वेव ना सामान्य उदपादि, वैपुल्य नाम से जाना जाता है। एतरहि कोपन भिक्खवे इमे संग मनुष्यानं मागध का त्वेव समन्या उदपाति। अभी यहाँ मनुष्यों को मगध के वासी करके, मगध करके कहा जाता है। मगध कानंग भिक्खवे मनुष्यानंग
अपकं आयुपमानं परितं लहुकं। भगवान कहते हैं अभी के मनुष्यों का आयु प्रमाण बड़ा अल्प सा है, बड़ा छोटा सा है। यो चीरं जीवितं सो वससतं अपंग वा भी हो। यदि दीर्घ काल तक जिए भी, तब भी 100 साल से थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा कम, बस 100 वर्षों की आयु है, ऐसा समझो। वस्त सतंग अपंग वा भी हो, कम कम हो या ज्यादा, 100 वर्षों का उसका आयु प्रमाण है, कहते हैं। मागध का भिक्कवे मनुस्सा वेपुल्लं पब्बतं मुहूर्तेन आरोहन्ति, मुहूर्तेन ओरोहन्ति। थोड़ी ही देर में ये लोग ऊपर चढ़ जाते हैं और थोड़ी ही देर में ये लोग उतर जाते हैं। अब वैपुल्य पर्वत पर चढ़ने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता। अब गिज्जकूट पर्वत भी सभी का ही है भाई। देखो गिज्जकूट पर्वत में एक ही दिन में 2 घंटे में ऊपर चढ़ जाते हैं, 2 घंटे में नीचे उतर आते हैं, है ना। तो मुहूर्त ने जल्दी ऊपर चढ़ जाते, जल्दी ऊपर उतर जाते हैं। एक तरह ही खो पनांग भिक्खवे, आज इस समय लोक में भिक्षु अरहंग सम्मा यानी मैं इस लोक में अनंत सम्यक संबुद्ध हूँ, और मेरे पास सारिपुत्र मोग्गललान नाम के 2 श्रावक हैं। भगवान कहते हैं भविष्यति भिक्खवे यो सो समयो या अयम अयंचे विमस्स पबत स समन्या अंतर्धायिष्यति। भगवान भगवान कहते हैं कि भविष्य में भिक्षु इस पहाड़ की संज्ञा भी बदल जाएगी। और हुआ है, हुआ है। अभी वर्तमान में इन पहाड़ों के नाम बदल दिए गए हैं। अभी वर्तमान में इनको अलग नामों से जाना जाता है, परंतु भिक्षु लोग जाते हैं तो बताते हैं ये वैपुल्य पर्वत है, अलग अलग नाम से जाना जाता है ना। तो आ, यह जो पहाड़ है, यह दूसरे नाम, अभी इसका भी ये भी बदल जाएगा करके भगवान ने कहा था। इमेज मनुष्य कालं, हाँ, कालं करिष्यन्ति, यहाँ के लोग भी मर जाएंगे। अहं च परिनिब्बायिष्यामि, मेरा भी परिनिर्वाण हो जाएगा करके भगवान कहते हैं। भगवान जब बता रहे थे तब तो जीवित थे, है ना। एवं अनिच्चा भी कवि संखारा, ये सारे संस्कार इतने रहते हैं। तो ये भगवान क्या बता रहे, एक कल्प के भीतर मनुष्य की आयु 40,000 वर्ष की थी, वह घटकर पुनः शून्य तक आकर फिर बढ़ के 1 लाख कल्प तक जाकर फिर दूसरे भगवान का जन्म हुआ, तब 20,000 वर्ष, 30,000 वर्षों की आयु रही। फिर वह घटकर, फिर वह बढ़कर जब वो 20,000 वर्षों की हुई, तब दूसरे भगवान बुद्ध जी आए। अब वह आयु भी घटकर फिर 1 लाख कल्प तक होकर अभी 100 वर्षों तक आयु आ गई है, तब जाकर हमारे भगवान बुद्ध जन्म लिए। ये सब कितने कल्पों में हुआ है, एक कल्प में हुआ है। तो कई बार भगवान अनेकों कल्प में जन्म लेते हैं। अभी इस बार भगवान, 4 भगवान बुद्ध जी एक ही कल्प में जन्म लिए, फिर भी मनुष्य की आयु प्रमाण बढ़कर घटकर इतना हो जाता है। इसी सूत्र में कहा गया है कि 1 योजन पृथ्वी का स्तर बढ़ जाता है, 1 योजन पृथ्वी बढ़ जाती है करके कहा गया है एक बुद्धांतर में। इसीलिए जिसको पहले 4 दिन लगते थे चढ़ने के लिए, केवल कि वो अपना पूरा सामान अपने इस पे बांध करके 4 दिन चढ़ने में लगेंगे, और वो 4 दिन उतरने में लगते तो 8 दिन लगे। एक भगवान के समय में वो 3 दिन में चढ़ता था, 3 दिन में उतरता था। एक भगवान के समय में 2 दिन में चढ़ता है, 2 दिन में उतरता है। अभी वर्तमान में थोड़ी ही देर में ऊपर भागते हुए चढ़ जाएंगे और भागते हुए उतर जाएंगे। यानी क्या हो रहा है, पृथ्वी क्षरण होते 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 पृथ्वी की मिट्टी ही बढ़ते जा रही है ना, पर्वतों की ऊंचाई घटते जा रही। भगवान कहते हैं ये सारे संस्कार, ये सारा संसार का ये सब कुछ जो है, ये इतना अनित्य है। जो मनुष्यों की बात करते थे वो भगवान परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, जो जो अलग अलग नाम से जाने जाते हुए मनुष्य मर गए हैं, कहते भगवान। ये पर्वत के नाम भी बदल गए, एक ही पहाड़ है परंतु नाम बदल गया, है ना। ऐसा ही होता है करके भगवान कहते हैं। इसी को जानकर, इतना अनित्य, इतना अशाश्वत, इतना अध्रुव यह संसार है, ये सारे संस्कार है, इसे जानकर, इससे सीख कर भगवान कहते हैं भिक्षु अलमेव सब संखारे सुनिबिंदितुम, भिक्षु सभी संस्कारों से
जल्द से जल्द निब्बेद को जगाओ। अलंग विरजितुम, जल्द ही वैराग्य को जगाओ। अलंग विमुचितुम, जल्दी विमुक्ति को प्राप्त हो जाओ। भगवान कहते हैं, फिर इसको कहने के पश्चात एक छोटी सी गाथा भगवान कहते हैं, पाचीन वंशो तिवरानंग रोहितस्सानंग रोहितस्सान वंक को सुप्पियानंग सुप्पसोति मागधं च वेपुल्लो। प्राचीन वंश तिवरों का था, रोहितस वंकों का। वंक कहते थे उस पर्वत, वंक का। सुप्पिय के लोग सुप्पिय कहने वाले लोग, उस पर्वत को सुप्पिय कहा जाता था उन लोगों को। मागधो का यह वैपुल्य है। अनिच्चावत संखारा उपादवय धम्मिनो उपजित्वा निरुच्यन्ति ते संगूपसमो सुखो। भगवान कहते हैं सभी संस्कार अनित्य है। उत्पन्न होना, व्यय होना इस धर्म से बंधे हुए हैं। उत्पन्न होकर निरुद्ध हो जाना, इस सभी संस्कारों का इस तरह से समन हो जाए, यही सुख है करके भगवान कहते हैं। निर्वाण के सुख की बात कह रहे हैं। तो सारे संस्कारों को जानकर इस संस्कारों से मुक्ति की इच्छा करो, मैं वैराग्य को जगा। ठीक है, तो यह वेपुल्य सूक्त को अच्छी तरह से समझो, इस पर चिंतन करो, इसका मनन करो। देखो कितना अनित्य, कितना ध्रुव, कितना अशाश्वत यह संसार है। सब कुछ बदल रहा है, सारी चीजें बदल रही हैं, फिर भी इस संसार में हम लोग जन्म लेते मरते हुए चल रहे हैं। धर्म को जानकर वैसा संवेग को जगा ले, तो मुक्ति का रास्ता हमारा प्रशस्त हो जाएगा। तो यह वैपुल्य सूत्र हम सभी को धर्म को बोध करने के लिए, संवेग को जगाने के लिए, संसार दुख से मुक्ति के लिए यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।